तो नमस्कार दोस्तों, तो आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो आज की इस क्लास में 4.3 का देखने वाले हैं, प्रश्नावली 4 का। तो आज आइएगा, देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से, आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक ना, अंत तक देखिएगा। आज की क्लास में बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक ना, तो देखिएगा, कह रहा है क्या, 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि दिया हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन आप सब बुक में देखिएगा, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, पता होगा। अब इसका अस्तित्व निकालेंगे हम, पता है डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला उसका बराबर निकालेंगे। तो डी² माइनस में 4ac, पहले लिख लीजिए a बराबर में 2, b बराबर में -7, c बराबर में 3 हो जाएगा, है ना। अब इसका अस्तित्व निकालेंगे तो क्या होगा, तब b का मान कितना है, माइनस में 7 है। ठीक, माइनस में 4 गुना a का मान कितना है, 2 है, गुना c का मान कितना है, 3 है। ठीक ना, अब बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, माइनस में अब 4 दूनी 8, 8 दिया 24, मतलब 24 आ गया। अब घटेगा कितना बचेगा, 25। अब बताइए इसका अस्तित्व होगा कि नहीं, दिखाइए। इसका ई कंडीशन में क्या हो सकता है, इसका अस्तित्व हो सकता है डी बराबर में, अगर डी 0 से बड़ा रहेगा डी तो इसका अस्तित्व होगा, लेकिन डी से रहेगा छोटा रहेगा क्या, देखो डी से बड़ा रहेगा 0 तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी बराबर रहेगा 0 तब भी इसका अस्तित्व होगा, ध्यान रखिएगा, अस्तित्व होगा। ठीक ना, इसका अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा, और इसका अस्तित्व क्या होगा, है ना। आगे देखिएगा, तो कह रहा है क्या, अस्तित्व क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो बताइए इसका अस्तित्व है कि नहीं, डी 0 से क्या है, डी बड़ा है तो इसका अस्तित्व होगा, लिखेंगे। इसलिए इसका, रुक जाइए, डी बराबर में 0, तब इसलिए इसका अस्तित्व होगा, ठीक है। जब होगा तो क्या करेंगे, अब इसका अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाइए, हल करेंगे इसको। ठीक ना, हल कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। तो लिखेंगे आगे, अब क्वेश्चन लिखिएगा, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर में 0। अब कह रहा है क्या, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। तो बताइए इसको मैं पहले गुणा कीजिए, मतलब कि 2 घटाइए, सभी पदों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो 2x² बटा में 2 माइनस में 7x बटा में 2 प्लस में 3 बटा में 2 बराबर में 0। 2 से 2 खत्म, तो मतलब क्या आ गया, x² आ गया, माइनस में 7x आ गया, अब बटा में 2 हो गया, प्लस में 3 बटा में 2 बराबर में 0। अब देखिएगा इसका x का गुणांक क्या है, बताइएगा। x का गुणांक क्या है, 7 बटा में 2 है, तो इसका आधा कर दीजिए, मतलब कि 1/2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा था, 7 बटा में 4 हो गया, है ना। इसी को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे तो माइनस में 7 बटा में 4 होगा, x² हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे x² माइनस में 7x प्लस में 2, अब लिखेंगे इसको, तो प्लस में 7 बटा में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 7 बटा में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 बटा में 2 बराबर में 0। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे इसका, अब इसका और इसका एलसीएम, मतलब कि इंटू x हो जाएगा, माइनस में 7 बटा में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा। ठीक, बराबर होगा तो कितना हो जाएगा, 7 बटा में कितना,
7 49 बटा में 4 चौका 16 और माइनस हो जाएगा क्या 3 बटा में 2। अब इसका निकालेंगे स्क्वायर, दीजिए x माइनस में 7 बटा में 4 बटा में होल स्क्वायर बराबर में। अब इसका हिस्से में लेंगे तो 16 आएगा, 49 होगा, माइनस में 32 तो 16 दूनी 8 8 के 24, एक्स स्क्वायर माइनस में 7 बटा में 4 होगा, इसका स्क्वायर निकालेगा 25 बटा में 16। अब रूट के भेज दीजिए ऊपर टी, तो रूट चल जाए तो क्या हो जाएगा 4, तो रूट में 25 बटा में 16, ठीक है 16 हो गया। अब निकलेगा क्या, तो निकल जाएगा 7 बटा में 4, तो 5 बटा में 4 निकलेगा, ठीक है। अब इसको भेज देंगे ऊपर टी, प्लस हो जाएगा 5 बटा में 4 प्लस में 7 बटा में 4। अब इसका विषय क्या होगा 4 5 प्लस में 7 मतलब 12 बटा में 4, 3 आएगा इसका विषय, इसका 3 आएगा, ठीक है। कितना आ गया x बराबर में 3, 3 आ गया एक आंसर। अब दूसरा निकालिए मूल इसका, जब यहाँ पर क्या लिए थे प्लस माइनस लिए, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ होगा, एक बार प्लस लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब एक बार माइनस लीजिए, तो माइनस लेंगे तो हो जाएगा कितना बराबर में माइनस 5 बटा में 4, x बराबर हो जाएगा यहाँ 4 तो 5 बटा में 4 माइनस माइनस 7 बटा में 4। अब इसका x बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा, माइनस 5 होगा, माइनस 7 होगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 5 12 12 आ जाएगा, प्लस होगा, ठीक है, माइनस में तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर ही प्लस होगा, तो घट जाएगा तो 2 बटा में 4, कटेगा तो 1 बटा में 2, ठीक है, 1 बटा में 2 आ गया इसका आंसर, ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिएगा क्वेश्चन, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है x 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 4 बराबर में 0, ठीक है ना। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 4 बराबर में 0। अब इसका निकालिए तो क्या होगा, पहले इसका अस्तित्व निकालिए, मतलब कि बताएं अभी a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है 1 होगा, c बराबर क्या होगा माइनस में 4, और d बराबर बताए हैं क्या होगा b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक। अब d का मान निकालेंगे तो क्या होगा, b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 गुना 2, 1 का मान है, c का मान माइनस में 4, ठीक। अब d बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो प्लस में 32 होगा, d का मान क्या आ गया 33 आ गया, है ना, d का मान 33 आ गया। तो लिखिएगा भाई इसका मतलब क्या है, इसका अस्तित्व होगा, है ना, क्या 0 से कहे कि बड़ा है तो लिखेंगे, इसलिए इसका अस्तित्व होगा, है ना, होगा। अब इसका बनाइए, सिद्ध कीजिए इसको, पहले बनाइए, है ना, तो बनाएंगे हम तो क्या आएगा इसका आंसर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाइए। अब लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि लिख लीजिए, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, यहाँ विधि इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लिखना है, ठीक। तो लिखिए अब इसको 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में
4 बराबर में 0। अब बताइए, अभी बताए थे कि पूर्ण वर्ग द्वारा क्या करेंगे, 2 से पहले भाग देंगे। 2 से सभी पदों में लिखेंगे, सभी पदों में 2 से भाग देने पर, भाग देने पर तो क्या आएगा, भाग देने पर देंगे तो 2x² बटा में 2 प्लस में x बटा में 2 माइनस 4 बटा में 2 बराबर में 0। अभी क्या हुआ, खत्म हो गया, मतलब कि खत्म हो गया। तो x² प्लस में x बटा में 4 मतलब 2 बराबर माइनस बटा में 2 बराबर में 0। ठीक है, अब बताइए तब इसका क्या होगा। अब तो दे दिए भाग। अब बताए थे x का गुणांक क्या था, मतलब कि 1 बटा में 2 है इसका गुणांक, 1 बटा में 2 है गुणांक, आधा इसका करेंगे 1 बटा में 2, लेकिन 4 हो जाएगा, 1 बटा में 4 होगा, है ना। इसका 1 बटा में 4 लिखेंगे गुना, लिखिए। अब इसका गुणांक लिखेंगे x² प्लस में x बटा में 2 तो प्लस में 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ठीक, अब क्या होगा, आप बताइए। इसका लिखेंगे 1 से, मतलब कॉमन ले लीजिए इसमें से। अब क्या होगा, प्लस 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर। अब बराबर कर दीजिए। अब 1 का तो 1 ही होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब माइनस में क्या था, यहाँ पर 4 माइनस में 4 बटा में 2 था बराबर में 0। अब चल जाएगा ऊपर देता, क्या हो जाएगा -4 बटा में 2। ठीक है, अब हो जाएगा क्या, x² तो हो गया। अब इसको एलसीएम लीजिए ऊपर टेबल, इसका होल स्क्वायर, इसका एलसीएम 16 माइनस में यहाँ पर ही 16 8 हो जाएगा, 8 चौका 32। ठीक, 32 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर बटा बराबर में 16। अब 16 में से 32 गया तो माइनस में 16 बचेगा, 16 बचेगा, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर एक प्लस में होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो x 1 बटा में 2, अब स्क्वायर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो 16 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 16 जुड़ जाएगा तब 32। यहाँ में एक सेकेंड, एक ही होगा, यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ 33 हो जाएगा। अब बटा में 16, अब स्क्वायर भेज देंगे तो रूट में 16, 33 बटा में 16। अब प्लस माइनस में, मतलब कि x प्लस में 1 बटा में 2 होगा, है ना, 1 बटा में 2। अब 33 तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4 निकल जाएगा। प्लस माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लीजिए, एक बार माइनस में ले लीजिए। प्लस में लेंगे तो कितना होगा, 33 बटा में 4 हो गया। अब माइनस में 1 बटा में 2 हो जाएगा, कहेगी बटे भेजे। अब बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 होगा। अब 33 माइनस में, मतलब 2 बार खत्म, 2, ठीक, तो माइनस में 2 कितना आ गया, माइनस में 2। इसका आंसर ही दे रहा है, माइनस में 1 दे रहा है। माइनस में 1 बटा 4 था, 1 बटा में 4, यहाँ पर 1 होगा, रूट में x। अब माइनस में लेंगे तो क्या होगा, माइनस में 33 से माइनस में 1 बटा में 4 हो जाएगा, है ना। तो यही दोनों आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, x बराबर में आ गया 33 रूट में माइनस में 1 बटा में 4 माइनस 33 बार माइनस में 1 बटा में 4, ठीक ना। तो यही होगा आंसर इसका।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सब। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4x² 4x² प्लस में 4 रूट में 3x 4 रूट में 3x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व करिएगा तो पहले निकालना अस्तित्व इसका, अगर अस्तित्व होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। ठीक ना, a बराबर में 4 होगा, b बराबर में 4 रूट में 3 होगा, c बराबर में 3 होगा। अब d बराबर बताएं फार्मूला, b² माइनस में 4ac। ठीक, b का मान कितना है 4 रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुना 1 मान 4, c का मान 3, 4 चौका 16, 16 दिया 48, मतलब कि रूट से क्या होगा 3 खत्म हो जाएगा, मतलब रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म। 4 चौका 16, 16 दिया 48, 48 माइनस में 48 आएगा। अब बताइए, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि अगर d बराबर में 0 रहता तो क्या होता है, इसका अस्तित्व होता है ना। अभी बताए, इसको लिखिएगा क्या, d बराबर में 0 होगा। अब लिखेंगे इसलिए इसका अस्तित्व होगा, काहे कि d बराबर में 0 है ना, बराबर है 0 के। अब बताइए, जब इसका अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी बताएंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक ना, अब निकालिए इसको पूर्ण वर्ग विधि से। 4 के होल स्क्वायर प्लस में 4 रूट में 3x और प्लस में 3 बराबर में 0। आप बताइए 2 से क्या करेंगे, लिखेगा सभी पदों में 2 से भाग देने पर है ना, लिख दिए। अब बताइए, अब जब भाग देंगे तो 4x² होगा 2 से, प्लस में अब 4 रूट में 3 बटा में 2 यहाँ पर ही हो जाएगा x, है ना, और प्लस में 3 बटा में 2 बराबर में 0। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपसे। देखो ठीक ना, देखिएगा ध्यान से, 2 बार खत्म, यहाँ से भी खत्म होगा 2 बार में, मतलब क्या आगे इसका तो आ रहा है 4 से, इसमें दे दीजिए, 2 से नहीं 4 से दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार में खत्म हो जाएगा, 4 से दीजिए इसमें, है ना। तो 4 से दीजिएगा तो एक बार में खत्म होगा, इसमें भी एक बार में खत्म। तो क्या आ गया, x² प्लस में रूट में 3x प्लस में 3 बटा में 4 बराबर में 0। ठीक, अब इसको निकालिए, तो निकालिएगा जब तो क्या होगा, अब इसका गुणांक कितना है, तो रूट में 3 है, मतलब कि रूट में 3 गुणांक है। तो क्या करेंगे, जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे इसका तो क्या होगा, रूट में 3x प्लस में रूट में 3 बटा में x का होल स्क्वायर माइनस में रूट 3 बटा में 2 की होल स्क्वायर और प्लस में 3 बटा में 4 का बराबर में 0। ठीक, आगे देखिएगा, आगे x² अब क्या कर रहा है, अब इसमें से कॉमन लेना है तो x प्लस हो जाएगा कितना, रूट 3 बटा के 2 की होल स्क्वायर बराबर में ऊपर से भेजेंगे तो क्या निकलेगा, निकल जाएगा 3 बटा में 4। ठीक है, उसको भेज दीजिए रूट 3 के स्क्वायर बटा में 2 के स्क्वायर और प्लस में है तो माइनस में 3 बटा में 4। ठीक, अब x प्लस में 3 बटा में 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए, जब इसका निकालेंगे तो 3 निकलेगा बटा में 2, 3 बटा में 4, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका 4 होगा, है ना। x प्लस में रूट 3 बटा में 2 का होल स्क्वायर बराबर में 4। अब 3 माइनस में 3 माइनस में 3 आ रहा है तो हाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना,
क्या होगा यहाँ पर 2 के 0 हो गया। तब इसका स्क्वायर भेजेगा तो रूट में 0, ठीक ना। तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा प्लस और माइनस में 3/2, मतलब कि यही निकल गया क्या, एक बार माइनस में ले लेंगे तो यही निकल जाएगा माइनस में 3/2, कॉमा माइनस में भी 3/2, काहे कि चल जाएगा ये माइनस में, माइनस एक बार प्लस में एक बार माइनस लेते तो माइनस में होगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, है ना। यही इसका आंसर, ठीक, यही इसका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा, 2x² प्लस में x प्लस में 4 बराबर में 0। अब इसका निकालिए, a बराबर में 2, b बराबर में 1, c बराबर में 4, है ना। अब d बराबर फॉर्मूला बताएं, b² माइनस में 4ac। अब b का मान 1 है ना। अब माइनस में 4 गुना में 1 2 c 1 मान, c का मान 4। अब a का होल स्क्वायर होगा तो 1 होगा। अब माइनस में 4 दूनी 8, 8 चौका कितना, अच्छा चौका 16, 16 दूनी 32, तो 32 होगा, 32 होगा, है ना। घटेगा कितना आ रहा है इसका, घटेगा 33 आएगा, सही बन रहा है। 4 का क्या है आंसर में, देख लेते एक बार। 4 का इसका अस्तित्व नहीं होता है, 32, मतलब कि डी का मान क्या आ गया, माइनस में 31। अब क्या हो गया, डी से बड़ा, 0 से मतलब डी से क्या होगा, 0 बड़ा हो गया, कितने लिखेंगे इसका, इसलिए इसका अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा, ठीक ना, नहीं होगा। अब बताइए, जब इसका अस्तित्व नहीं होगा तो क्या आगे बनाएंगे, नहीं ना बनेगा। पूछ रहा था क्या, अगर अस्तित्व हो तो बनाएंगे, नहीं जब है तो नहीं बनाएंगे, है ना। तो लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व, इसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप सभी को, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात सूत्र से बनाइए, मतलब कि अभी बताए थे, ये तो बता दिया इतना, अस्तित्व निकालना है तो घात सूत्र से यही फॉर्मूला, यही प्रश्न को फिर बनाना है। मतलब कि इतना ही दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन उतारिए, एक बताते हैं, बाकी बनाइएगा अपने से, ठीक ना। 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर में 0। आइए बताएं, a बराबर में 2 होता है, माइनस b बराबर में माइनस 7 होता है, c बराबर में 3 होता है। अभी तो घात सूत्र बनाते हैं, ठीक ना। अब d बराबर निकालिएगा, b² माइनस में 4ac। अब b का मान क्या है, 7 है, 7 का होल स्क्वायर करेंगे 4 है, और मल्टीप्लाई हुआ कितना, a कितना 2 से 3, 7 से 49 माइनस में, अब इसका 4 दिया 12, 12 दूनी 24, घटेगा तब 25, डी बराबर क्या आ गया 25। अब बताए हैं कि मूल बराबर क्या होता है, तो x माइनस में बी प्लस माइनस में रूट में डी बटा में 2। ये फॉर्मूला आज रखिएगा, तो ये पक्का है कि घात सूत्र से आप सभी को बन जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा फॉर्मूला, माइनस बी का मान प्लस में हो जाएगा 7 प्लस माइनस में रूट डी 25 बटा में 2 है, गुना में एक मान कितना है 2 है, तो 7 प्लस में माइनस में 25, 5 के निकालेगा बटा में 4 तो लिखेंगे 7 प्लस में 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तब हो जाएगा 7 माइनस में 5 बटा में 4, निकल जाएगा कितना 12 बटा में 4, कॉमा निकलेगा कितना इसका 2 बटा में 4, कटेगा एक बार में तो 1 बटा में 2, इसका निकलेगा 4 दिया 12। मतलब जैसा सेम टू सेम वैसा ही आंसर है, जैसा पहला का था, है ना, सेम टू सेम वैसा ही आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर आ गया, ठीक, इसका भी आंसर आ गया 4 बटा में 3 बटा में कितना आएगा 3 कॉमा में 1 बटा में 2,
यही होगा आंसर इसका, ठीक ना। अगला कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब कि अभी बताए थे कि मूल कैसे ज्ञात करना है। तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला नंबर बनाइएगा, बना के बताइएगा। बाकी दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप सब बना लीजिएगा, ठीक ना। अपना अपना कॉपी में बना लीजिएगा दूसरा नंबर को। बता दिए ये सूत्र, ये ध्यान रखिएगा, बन जाएगा सब, ठीक ना। बहुत आसान है। तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस में 1/में कितना है, एक्स है, बराबर में 3 है, ठीक है। क्या करना है इसको, पहले द्विघात मतलब कि द्विघात समीकरण पहले निकालिए इसका। द्विघात समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स कौन लीजिए एलसीएम, एक्स ले कौन एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स तो लिए यहाँ पर भागा देंगे तो एक आएगा, तो एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, बराबर में 3। अब कौन कौन गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/में बराबर में 3x, है ना। तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, माइनस में 1 भी हो गया, माइनस में 3x हो गया। अब बताइए इसको, आप बनाइए द्विघात सूत्र से। 1 होगा, b माइनस 1, c कितना होगा, माइनस में 3, तो d बराबर में b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक। तो d बराबर में, तो b का माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का मान 1, c का मान 3, माइनस में 3, है ना, माइनस में 3 होगा। अब बनाइए इसको, तो d का मान क्या आ जाएगा, 1 होगा, माइनस में 4 या 12, तो प्लस हो गया 12, मतलब d का मान क्या आ गया, 13 आ गया, रूट में नहीं 13 आ गया, ठीक, 13 आ गया। तो बताइए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b प्लस माइनस में √2/2 2a, है ना। तो x बराबर में माइनस b का मान कितना है, तो b का मान माइनस में 1 है, तो 1 हो जाएगा प्लस में, अब रूट के में 13 हो जाएगा, b का मान 13 है, 2 गुना में a का मान कितना है, 1 है, 1 है। अब बताइए x बराबर में क्या होगा, तो 1 प्लस माइनस में रूट में 13/2। अब लिखेंगे प्लस में रूट में 13/2 कॉमा, अब 1 माइनस में रूट में 13/2, यही आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मतलब 4 के तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन। x प्लस में 4, 1/x माइनस में 4, 7 बराबर में 11/30। सॉल्व कीजिए इसको, आइए तो सॉल्व करते दोस्तों, है ना। x प्लस में 4 इंटू में x माइनस में 7 बराबर में 11/30, है ना। अब लीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हो गया, तो इसको भागा देंगे तो कटेगा, लेकिन ये बोला नहीं कटेगा, तो x माइनस में 7। अब बताइए इसको तो इससे भागा देते तो कट जाएगा, लेकिन बोला बच जाएगा, x क्या होगा यहाँ पर ही माइनस में x हो जाएगा, प्लस में 4 हो गया, है ना। अब बताइए x तो माइनस में 7 है, माइनस में x माइनस में 4 होगा, बटा में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर 28x, आप करिए 4x और 7 चौका 28, यहाँ तो 7x होगा, 7x, ठीक है ना, 7 चौका 28, अब 11/30, ठीक। एक से क्या होगा, खत्म हो गया। अब बताइए ऊपर में 11 आ गया, माइनस में 11, अब x स्क्वायर
अब इसको और इसको घटा दीजिए, मतलब कि प्लस माइनस घटेगा तो खत्म हो जाएगा, माइनस में 3x माइनस में 28 बराबर में 11 बटा में 30। अब बताइए प्लस माइनस ये फिर खत्म हो जाएगा। अब कोना कोने कीजिए, गुना कीजिए तो एक बच्चा तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर होगा माइनस में 3x होगा माइनस में 28 बराबर में 30। अब उसको इक्वल लाइए, x स्क्वायर माइनस में 28 माइनस में 30 बराबर में 0। कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस में 3x हो जाएगा, 3x बचेगा माइनस में है माइनस में तो नहीं होगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, प्लस में दिया हुआ है, हाँ माइनस में होगा यहाँ पर, माइनस में यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना प्लस में 2। तो यही आ गया तो घात सूत्र समीकरण भाई। अब बनाइए उसको, a बराबर में लिखेंगे 1 होगा, b बराबर में माइनस में 3 होगा, c बराबर में 2 होगा। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला बताएं, b स्क्वायर माइनस में 4ac, b का मान माइनस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुना में 1 मान 1 होगा गुना 2 का मान 2, 3 या 9 होगा, 4 दूनी 8 होगा, मतलब d का मान क्या निकल गया 1 है। अब बताया सूत्र कि माइनस b होगा प्लस माइनस जो घात सूत्र बताए थे बटा रूट में 2 बटा में 2 है। अब x बराबर में माइनस b है, अब b का मान क्या होगा प्लस होगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस में d 1 बटा में 2 है, a का मान कितना है 1 है। अब बताइए 3 प्लस में 1 हो जाएगा, कहा कि 1 निकलेगा बाहर से रूट से 1 होगा 2 होगा, अब माइनस में 3 माइनस में 1 होगा बटा में 2, यहाँ 4 बटा में 2 होगा गुमा 2 बटा में 2, तो यहाँ 1 आएगा मतलब 2 आएगा, यहाँ पर 1 काटेगा एक बार में, मतलब 2 कॉमा 1 आ गया इसका, है ना। तो क्या हो गया x बराबर में 2 कॉमा 1, तो यही होगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अभी। ठीक, तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आप सभी को वीडियो। ठीक, बाकी जय हिंद जय भारत।